अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम गैसेस फैक्ट्स टू रिमेंबर करने वाले हैं कि कुछ ऐसे गैसों के बारे में फैक्ट्स जो कि आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं और आपको हमेशा याद भी रखने चाहिए, वैसे भी जनरल नॉलेज में है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, विच गैस इज़ मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर। अर्थ के एटमोसफेयर में कौन सी गैस जो है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, ठीक है। तो ये है नाइट्रोजन और इसकी कितनी अमाउंट है, 78%, ठीक है, एटमोसफेयर में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन अर्थ एटमोसफेयर। ऑक्सीजन जो है इसकी परसेंटेज कितनी है अर्थ के एटमोसफेयर में। ऑक्सीजन जो हम सारे ह्यूमन बीइंग्स इनहेल करते हैं, ठीक है, इसकी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 21% है, ठीक हो गया। 21% इज ऑक्सीजन, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, द हैवीएस्ट ऑफ द इनर्ट गैसेस अकर्स नेचुरली एंड इज कंसिडर्ड अ हैजर्ड टू हेल्थ। कोई ऐसी हैवीएस्ट इनर्ट गैस जो सबसे हैवीएस्ट है और नेचुरली अकर होती है और कंसिडर की जाती है कि एक हैजर्ड है किसके लिए, हेल्थ के लिए, तो वो कौन सी गैस है, इट्स रेडॉन, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, टीयर गैस कौन सी होती है। टीयर गैस या आंसू गैस जो है ये कौन सी गैस होती है, इसके बारे में उसने पूछा है। तो ये होती है जी अमोनिया NH3, ठीक है, ये वाली। क्वेश्चन नंबर 6, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वेजिटेशन डिकम्पोजेज इन वाटर। जब वेजिटेशन पानी के अंदर डिकम्पोज होती है तो उसके बाद कौन सी गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, इसका जवाब है मार्स गैस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच गैस इज कॉल्ड लाफिंग गैस। ये बहुत अहम क्वेश्चन है और बार बार पूछा जा चुका है पेपरों में। कौन सी गैस है जो लाफिंग गैस कहलाती है, तो इसका जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक हो गया। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये लाफिंग गैस कहलाती है, N2O। क्वेश्चन नंबर 9, natural gas is a fossil fuel in the gaseous state used for cooking and heating homes is which gas, what is natural gas। अच्छा, नेचुरल गैस जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है गैसियस स्टेट में, कुकिंग के लिए और घर में हीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो नेचुरल गैस है क्या चीज़ बेसिकली इटसेल्फ, तो इसका है जी मेनली मीथेन। नेचुरल गैस जो होती है वो मेनली मीथेन गैस होती है विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इथेन एंड प्रोपेन। इसके साथ स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं किसकी, इथेन और प्रोपेन की, ठीक है। नेचुरली गैस इज मेनली मीथेन विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इथेन एंड प्रोपेन, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, विच गैस इज मिक्सड विद ऑक्सीजन एंड गिवन टू पेशेंट्स विद रिस्ट्रिक्टेड ब्रीथिंग्स। अच्छा, कौन सी गैस है जो ऑक्सीजन के साथ मिक्स की जाती है और पेशेंट्स को दी जाती है। अब जैसे कि आजकल कोविड के टाइम चल रहे हैं तो हर हॉस्पिटल में जो है वो वेंटिलेटर पे भी लोग हैं और वैसे भी पेशेंट्स को गैस दी जाती है ताकि उनकी जिनकी ब्रीदिंग में कोई मसला होता है उनको, तो उसके लिए जो ऑक्सीजन के साथ गैस मिक्स की जाती है वो होती है हीलियम, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, अ मेजर एयर पॉल्यूटेंट द परसेंटेज प्रेजेंस ऑफ विच गैस इज चेक्ड इन व्हीकल पोल्यूशन टेस्ट। एक ऐसा मेजर एयर पॉल्यूटेंट है जो कि एयर को आलूदा करता है, हवा को आलूदा करता है, और उसकी परसेंटेज जो है मौजूदगी की उसको चेक करने के लिए हम एक व्हीकल पोल्यूशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी गैस है, इसका नाम है जी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत बड़ा एयर पॉल्यूटेंट है। इसके बाद हम इसकी परसेंटेज को, प्रेजेंस को चेक करने के लिए एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है व्हीकल पोल्यूशन टेस्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, द गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन एयर इन ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटीज। ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटीज़ में जो ब्राउन एयर होती है, बनती है, एटमॉस्फेयर को ख़राब करती है, ठीक है, उसके लिए कौन सी गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, इसका जवाब है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12, मेजर गैशियस पॉल्यूटेंट ऑफ एरियाज लोकेटेड नियर थर्मल पावर स्टेशन। जो थर्मल पावर स्टेशन के नज़दीक एरियाज लोकेटेड होते हैं जहाँ पे मतलब कोयले से चलने वाले बिजली घर बने होते हैं, उनके नज़दीक जो भी घर हैं, इलाके हैं, तो वहाँ पे जो कौन सी गैशियस पॉल्यूटेंट है जो मेन होते हैं, तो वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब जैसे साहिवाल में एक थर्मल कोल पावर प्लांट चल रहा है तो वो उसका जो है वो उसके असरात गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पे भी सल्फर डाइऑक्साइड की सूरत में पाए गए थे, वहाँ पे उसके ज़रात मौजूद थे। तो इतनी दूर तक मतलब ये सल्फर डाइऑक्साइड की रेंज है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। वो कौन सी गैस है जो ओजोन लेयर की डिप्लेशन की जिम्मेदार है, ठीक है। ओजोन जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज को और बाकी खतरनाक रेडिएशंस को हमारे तक पहुंचने से रोकती है,
ये लेयर जो है ये डिप्लीट हो रही है, तो इसके लिए मेन कॉज क्या है? इसकी कॉज है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, जो एसी और बाकी रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन जो है इसके लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी होती है? तो जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, गैस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं उनमें जो गैस यूज होती है वो कौन सी गैस है? ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है। उसका नाम है जी एर्गॉन, ठीक है। एर्गॉन गैस जो है ये इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 16, गैस यूज्ड इन फ्लोरोसेंट लैंप्स। फ्लोरोसेंट लैंप्स जो होते हैं उनमें जो गैस यूज होती है वो कौन सी है? तो उसका जवाब है मर्करी वेपर, ठीक है। मर्करी वेपर जो है ये फ्लोरोसेंट लैंप्स में यूज होती है। और जो रेफ्रिजरेशन के लिए गैस यूज होती है, पहले हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, रेफ्रिजरेशन के लिए गैस यूज होती है उसका नाम है फ्रियोन, ठीक है। डाईफ्लोरो डाईक्लोरोमीथेन, ओके। ये फ्रियोन जो है ये डाईफ्लोरो डाईक्लोरोमीथेन है और ये रेफ्रिजरेशन के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। क्वेश्चन 18 है, गैस यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन डेंटल सर्जरी। वो कौन सी गैस है जो एनेस्थेटिक के तौर पे डेंटल सर्जरी में यूज़ होती है? मतलब जब डेंटल सर्जरी हो रही होती है किसी की, तो तब पेशेंट को एनेस्थेटिक के तौर पे दी जाती है वो गैस। तो कौन सी है वो? इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो आज की वीडियो है वो ख़त्म हो रही है। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।